भागवत भाषव, भायानी भक्ति। घर तो भक्ति कोई करता नहीं, घर तो भक्ति जो करेगा फिर बस स्वार्थ की करेगा। पत्नी अगर भगवान शंकर को, अभी समय चल रहा है श्रावण मास का, अभी अगर आज की पत्नियां अगर भगवान शंकर को थोड़ा सा भी जल चढ़ाए तो स्वार्थ में ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, भगवान कछु तो कर दो, धनवंत की जुगाड़ तो कर दो। अरे भगवान पड़ोसन के तो 4-4 ट्रैक्टर हो गए, 4-4 ट्राला हो गए, हमारे यहाँ तो फटी मोटरसाइकिल रखी, कछु व्यवस्था तो कर दो। हमारी व्यवस्था नहीं कर पा रही तो एक काम करो, आग लगा दो उसकी गाड़ी माड़ी में। ये व्यवस्था है। तो भायानी जब हम कथा प्रसन्न में आकर के बैठते हैं, भायानी जब कथा प्रसन्न में आकर के हम अपने मन को लगाते हैं तो कुछ समय के लिए मन हमारा अचंभित रहता। अच्छा, मन तो मन है साहब, मन किसी के डांटने से नहीं डरता है, मन किसी लगाने से नहीं लगता है, मन को कितनों कोशिश कर लो नहीं लगता। हम भी छोटे में थे, बड़े शैतानी थे, भागवत के लिए हमारे गुरुजी बैठालते थे तो हम लोग क्या करते थे, सिर नीचे करके वो बस टाइम पास करने लगते थे, नहीं लगता था। लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलाए राम से, मन ही करत भजी। अब ये शब्द क्यों कहा हमने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के जीतने से जीत कहां से? सुनिए, हम किसी भी प्रकार से हम कहीं पर भी किसी मंदिर प्रांगण में जाकर के भजन करने के लिए बैठ गए। अब भजन करने के लिए बैठ गए, अपना मन लगा करके हनुमान चालीसा करने लगे। अगर हनुमान चालीसा का हमने पाठ मन लगा करके किया और हमारे बीच में मन अचंभित हो गया, मन कहने, अच्छा मन जरूर कहेगा आप भगवान की भक्ति करोगे, आप यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठी हो, इतनी माताएं बैठी, ये पुरुष मंडल भी बैठ रहा है, आप लोग बैठोगे, लेकिन अभी आपका मन नहीं लग रहा होगा। कोई कह रहा होगा क्या यार जो फालतू की बातें लगा के बैठ गए। हाँ, कई जन कह रहे अरे क्या यार भजन हो जाते, कई जन कह रहे होंगे भागवत ही नहीं कर रहा है, ये मन नहीं लग रहा है। और अगर हमारा मन बार बार अंदर से बोल रहा है तो हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए और मन से कहना चाहिए बिल्कुल तुम एक साइड हो, हम भगवान की भक्ति करेंगे। ये मन की जीत है। अगर मन से जीतता ना होता व्यक्ति, तो आप एक बात बताओ, ध्रुव जी महाराज कितनी उम्र थी उनकी? मात्र 6 वर्ष। नारद मुनि ने ध्रुव जी महाराज को रोका, नारद मुनि ने ध्रुव जी महाराज से कहा मत जाओ, भगवान ऐसे किसी को नहीं मिलते। ध्रुव जी महाराज बोले नहीं, मेरे मन का निश्चय, भगवान मुझे जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो ध्रुव जी महाराज ने मात्र 6 महीने में भगवान को पा लिया था। यही मन की जीत है, यही मन की जीत। अब आज के आदमी से कहो भैया भगवान को भजन कर लो यार, मना लो यार भगवान को, अभी का गुरुजी, अभी तो बाल ही नहीं पके, बुढ़ापा आए ही नहीं। ऐसे कहता है जैसे भगवान से रजिस्ट्री लिखवा करके लाया हो कि पूरी जिंदगी भर के लिए जिएगा। यही जीवन का अर्थ का अनर्थ है। इसलिए भैया हमें अपने मन को लगाना चाहिए। और सुनो, बुढ़ापे का बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए। पता नहीं बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो, बुढ़ापे के लिए बैठे हो और पता नहीं बीच में कोरोना की लहर आ जाए, चले जाओ सबरे, हाँ मर जाओ। कोरोना में को से जा पूछी गई मुसीका कौन सो लगाए, वो मुसीका लगाए थे जो बुकरियां लगाउती। हाँ, हमारे गांव में बुकरियां लगाउती उसो मुसीका, हल्के में देखते थे हम लोग, और बेमुसीका सबरन ने लगाओ। और को ने अगर कोरोना के समय में किसी ने भी खांस दिया तो तुरंत सैनिटाइजर से, तुरंत। हाँ, सभी लोग हमारे महान भाव बैठे, सबको देखे बैठे हम। अगर किसी ने धोखे से भी खांसी कर दी तो तुरंत सैनिटाइजर, हाय राम उसको कोरोना हो गया। ये जिंदगी का भय है। इसलिए भैया वो भय आए, इससे पहले बड़ी सुंदर बात कहने वाले ने कही है, भैया वो भय आए, वो समय आए, वो परिस्थिति आए, हमें जाना है ही, हमें भागवत सुनना है ही, हमें कथा करनी है ही, तो हमें कथा की भी तैयारी जरूर करना चाहिए। अब एक बात बताओ, हम बूढ़े हो जाए, हमारे दांत गिर जाए, अब तुमको भागवत कथा करो कैसे करें? दांत तो गिरेंगे, अब करेंगे तो गड़बड़ी करेंगे, अब करेंगे तो अपने मन की करेंगे साहब, करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, जितना मन होगा उतना ही करेंगे। इसलिए कब करो? बोले दान करना है तो जवानी में करो। बोले फिर क्या करो? बोले धर्म करना है तो जवानी में करो। यही जीवन का सार्थक है। तो बोले भजन कब करो? बोले जवानी में भजन करो।
गा मतलब ज्ञान। जब हम कथा सुनते हैं तो हमें नाना प्रकार के ज्ञान आते हैं। वाह मतलब वैराग। जब हम कथा को श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप वैराग्यपन उत्पन्न होता है। हमें कथा सुननी है, भगवान की कथा को श्रवण करना है। और ता मतलब तन में तनाई भैया। कोई व्यक्ति 1 घंटा भी कथा नहीं सुन पाता है, लेकिन अगर हम बैठ करके अपने मन को लगा करके भागवत जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं या श्रवण पान कर रहे हैं और हमारा मन उस कथा में सुनने के लिए आ रहा है, समझ लो देखो से भैया, कथा होवे श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाए रे। और सुनो, होवे जहां कहीं स्वांग तमाशा। स्वांग तमाशा मतलब हाँ 10-15 आ जाए नचने वाली, कोई नहीं भगेगा। तनक ना नींद सताए। अभी कोई लोकगीत गाने वाला आ जाए, किसी को नींद नहीं आएगी। लोकगीत में लाखों की भीड़ होगी, कथा में हजारों की संख्या में भीड़ होगी। लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं, जो ये नाना प्रकार के गीत सुनने के लिए जाते हैं, समझ लो ये अपने नरक का इंतजाम कर रहे हैं। और गांव इतना बड़ा है, क्षेत्र इतना बड़ा है, उनमें से जो चुनिंदा लोग भागवत की कथा सुनने के लिए आते हैं, समझ लो वो नहीं आए, उनको स्वयं मां के बिहारी और संकट मोचन सरकार बुलाने का काम करते हैं। तो मतलब तन मतलब तनाई। बैठ करके 3 घंटा कथा को हम श्रवण पान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यश पान कर रहे हैं। ये तन में तनाई भगवान की भगवत कृपा के कारण है। भागवत महापुराण। मां मतलब मोह का दूर होना, मोह मतलब अंदर के भय की व्याप्ति का दूर होना, हाँ मतलब हरि की प्राप्ति होना, भगवान का मिल जाना। राम मतलब भगवान की रच का मिल जाना, और इड़ा मतलब ऋण से ऋण हो जाना। यही भागवत है। बोलो भागवत महापुराण की।